एक और सवाल कि जैसे कोई स्टूडेंट है, ज़ाहिर सी बात है कि वो वीडियो देख ही रहा होगा और टकटकी निगाहों से इस बात को टटोलने की कोशिश करेगा कि वो ये इंटरव्यू जब देखेगा पूरी तरह से अपना समय खर्च करेगा तो उसके लिए क्या फ़ायदा होगा, वो देखेगा तो अंत में उसको क्या मिलेगा? देखिए, देखने से यही चीज़ हम पिछली बार किसी मेरा ये समझिए कि क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि पिछली दफ़ा हम भी यूट्यूब से ही हम ऐसे ही पूछे थे, मतलब यूट्यूब पर जाकर के पता किए कि दरोगा कैसे बने। दरोगा लगा कि अब जॉब हो गया है, इसी में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन बाद में कुछ मेरे साथ मतलब एक टर्निंग पॉइंट है, वही बताई भी के बाद साहब जो हमको मतलब एक्साइटमेंट कर दिए कि नहीं तुमको करना है, चाहे जैसे करो। यही मेरे लिए वही टर्निंग पॉइंट रहा कि मैं बोल दिए करना। और सबसे बड़ी जैसे कि मानकर चलिए कि आप तैयारी तो अगर पीटी मेंस और इसका देखा जाए तो 8 महीने की रही गंभीर तैयारी। 8 महीने जुलाई 2021 में हम पढ़ाई स्टार्ट किए। मेरी पढ़ाई देखिए जुलाई 2021 में स्टार्ट किए, दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। पीटी बीच में 7 मतलब 5-6 महीने हमको पीटी के लिए तैयारी का मौका मिला। 5-6 महीने पीटी के लिए हमने पढ़ाई की और उसके बाद दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ और फिर फरवरी में जा करके इसका रिजल्ट आता है। चूँकि दिसंबर से फरवरी तक हम रिजल्ट के वेट में रह गए, पढ़ाई फिर गैप हो गया, नहीं पढ़े तो सोचे रिजल्ट आएगा तो फिर स्टार्ट कर देंगे। तो फिर फरवरी में जब रिजल्ट आया 4 की 6 फरवरी 2022 में रिजल्ट आया था, तो उसके बाद हमने फिर लगभग 25 फरवरी, चूँकि ड्यूटी में थे तो हम किए क्या थे कि जो भी छुट्टी भी हम बचा के रखे थे, 2-3 साल जो ड्यूटी किए थे तो उसमें से कुछ छुट्टी हम बचा के लगभग 50-60 छुट्टी बचा के रखे थे। तो हमने किए सारा छुट्टी जो है ना हम लगा दिए, छुट्टी लगा दी। 60 दिन हमको मौका मिल गया, लगभग 2 महीना हमको एग्जैक्ट टाइम भी मिल गया पढ़ाई के लिए। फरवरी से 25 फरवरी से और 25 फरवरी से 25 अप्रैल को या 24 अप्रैल को शायद एग्ज़ाम हुआ था मेंस का। तो फरवरी से अप्रैल तक जो है ना हमको 2 महीना लगभग पढ़ाई का एकदम से मतलब जो छुट्टी बचा के रखे थे उसका भरपूर इस्तेमाल है। उसका भरपूर इस्तेमाल किए। हमको कहीं मतलब उतना दिक्कत है, चूँकि पीटी में हम ड्यूटी करते हुए तैयारी किए और प्लान था मेरा कि पीटी ड्यूटी करते हुए करेंगे और मेंस में पूरा एकदम, यदि पीटी हो जाता है, होना ही था, हो जाता तो सारा छुट्टी जितना भी हम लगा करके अपना मेंस का तैयारी करेंगे। और पहले चूँकि पीटी में हम बहुत अच्छा खासा हम तैयारी कर लिए थे सिलेबस से में। जैसे ही मेंस का एग्ज़ाम दे के आए तो अलग अलग जो चैनल है उससे आपने आंसर की मिलाया तो कितना सही हुआ आपका? इससे पहले हम बता दें कि पीटी में लगभग जो मतलब लगभग मेरा 69-70 प्रश्न मेरा सही था और कट ऑफ 58 गया, तो उसमें तो हमको लग गया था कि मेरा होना ही था। और मेंस में फिर मेंस में जब हम एग्ज़ाम दे करके आए तो लगभग मेरा 85 प्रश्न जो है ना सही था लगभग। आप बता रहे थे कि जैसे कि तुक्का गांव में हम लोग के इधर अंटिकरी भी कहा जाता है, तो ये तुक्का जो लगाए आप बताए कि 7-8 लगाए हैं और भगवान की कृपा से सब सही है। देखिए तुक्का आप उसको तुक्का मानते हैं, लेकिन वो आपके अनुभव का प्रतिफल होता है। आप जो पढ़ते हैं, आप बचपन से जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो इसके लिए आप तैयारी किए, उसी का निचोड़ है कहीं ना कहीं। आप एलिमिनेशन कर देते हैं, कुछ चीज़ आप जान रहे हैं। देखिए होता है 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से यदि मान के चलिए आपके लिए नया प्रश्न है तो आप जो पढ़े हुए रहते हैं ना उसी में से आप कुछ एलिमिनेशन करते 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 सही जगह पहुँच जाते हैं। यदि आप पढ़े होते हैं तो तभी आपका तुक्का भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े मार दिए जय बजरंगबली बोल दिए लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब किताबों में होता है, जमीन पे घर में बोला जाता है कि भगवान का नाम लेकर के मार दो हो जाएगा, तो वैसे नहीं होता है। वैसे इस बात को समझना ये होगा कि भगवान भी आपका तभी साथ देंगे जब आप अपना खुद साथ देंगे, यानी खुद तैयारी अच्छे से तरीके से किए होंगे और मेहनत किए होंगे, तभी भगवान भी आपके साथ होंगे, नहीं तो भगवान भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। भगवान कहावत में है कि जो मेहनत हिम्मत करता है ऊपर वाला उसका साथ देता है। मतलब आप पहले मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए, तो तभी आपको कहता है किस्मत भी। जैसे कि मानकर चलिए कि आप जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने मैट्रिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद 12th में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है आपका, और सब में जो 75 से ऊपर ही आया। ग्रेजुएशन में फिर जो है शायद कितना 60% के आसपास 65%। चूँकि ग्रेजुएशन हुआ क्या कि मैट्रिक गांव में पढ़े, सुबोध सर का कोचिंग है मेरे गांव में, बहुत ही फेमस है, उसका बहुत ही कृपा रहा है मेरे ऊपर। और उसके बाद फिर हम शहर, लेकिन आप कमज़ोर विद्यार्थी रहे कि 8-9 तक हम मतलब उतना एवरेज से भी लोग कह सकते हैं कि स्टूडेंट थे। मतलब कहने का मतलब अच्छा कोई प्रदर्शन नहीं रहा था, फिर भी मेहनत मेरे अंदर करने की जिद थी कि चूँकि कोचिंग में थोड़ा मंथली एग्ज़ाम हुआ करता था, जिसके कारण मेरे अंदर एक कंपटीशन का भावना वहाँ हर एक विद्यार्थी के अंदर आ जाता है, मेरे अंदर भी था। लेकिन वो चीज़ें 8-9 तक हम प्रयास करते रहे। 10th में मेरा जो जितना भी मेहनत था लगता मतलब ऐसा लगा कि हमको भगवान सारा चीज़ हमको दे दिए, जितना मेहनत किए थे 10th में मतलब ऑटोमेटिक मेरे साथ ऐसा होने लगा कि हम सारा चीज़ समझने लगे। तो आज का जो परिणाम आया है ऐसा माना जा सकता है कि ये परिणाम तो सिर्फ आया है, लेकिन इसके पीछे आधार जो है बहुत काफ़ी पहले से शुरू हो चुका था। जी देखिए, आधार आपका जो भी हो ऐसा है, आधार का भी कुछ एक अलग मायने है फिर भी, लेकिन आप नॉर्मल भी स्टूडेंट, यदि जिद आपके अंदर है
ये कोई मान के चलिए कोई 10th में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके अंदर कोई जिद मान के 10th हुआ, 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के चूँकि ग्रेजुएशन होने के बाद ही आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 10th में आप बहुत ही मान के 30 मार्क खान है, 12th में 30 मार्क खान है, आप उसके बाद फिर आप सही रास्ते से भटक गए तो कोई काम नहीं करता। एवरेज स्टूडेंट जो है यदि वो ठान ले, कोई भी ठान ले, एवरेज स्टूडेंट भी काहे क्यों ना हो, यदि वो ठान ले कि हमको करना है, सही कंटेंट मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, डायरेक्शन का बहुत बड़ा योगदान है मेरे लाइफ में, उसकी अलग भूमिका है। यदि आपको सही डायरेक्शन, सही चीज़ आपको सही समय पर मिल जाए, जो कि हमको मिला, तो आप कुछ भी चीज़ जो है ना आप हासिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर विद्यार्थियों के साथ एक संघर्ष जुड़ी होती है और उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। इन कहानियों का जिक्र करना इस इंटरव्यू को काफ़ी लंबा बना सकती है। लेकिन जहाँ तक चंदन का सवाल है या प्रश्न है, तो इनके पिताजी या फिर इनका बैकग्राउंड भी काफ़ी कमज़ोर पृष्ठभूमि से है, चाहे वो आर्थिक और सामाजिक रूप से बात किया जाए। आपके पिताजी से लेके या फिर आपकी स्थिति बहुत कहा जा सकता है ठीक नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद जो है, जैसे कि आपने 12th किया, उसके बाद फिर पटना चले गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ फिर ग्रुप जो डी का एग्ज़ाम निकला, ग्रुप डी का, और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो अनुभव आपके पास था, तो कहीं ना कहीं उसका भी बहुत योगदान तो रहता ही है। वो माइंडसेट जो है वो तो असर करता ही है एग्जामिनेशन हॉल। क्योंकि देखिए होता क्या कि बिहार दरोगा में जो सिलेबस है उसमें जीके का योगदान 80% है। जीके 80% कह सकते हैं, 80% उसका योगदान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बता दूं कि हमने जीके की कहीं पढ़ाई नहीं, कहीं कोचिंग नहीं की है, जो हकीकत है। मैंने जीके की कोई कोचिंग नहीं ली है। अच्छा, आप पूरी तरह से सेल्फ स्टडी ही की? जी, पूरी तरह से सेल्फ स्टडी। कोचिंग का मदद लिए? नहीं, कोचिंग जो होता है ना कि हम कोचिंग में जा करके हिस्ट्री पढ़ लें, कोचिंग में जा करके ज्योग्राफी। ऑनलाइन तो किए होंगे? तो ऑनलाइन भी नहीं किए। अच्छा, बस हम बता रहे हैं वही जो एक चैनल पर हम एक एग्जाम पोर्टल के जो ग्रुप में, क्विज ग्रुप में जुड़े, उसमें होता क्या था कि आप एक टास्क दे दिया जाता है ताकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री ये चीज़ याद करना है, तो हम याद करते थे, केवल उसको याद करके टेस्ट देते थे। यही चीज़ हम करते रहे। हम कहीं भी कोचिंग का मदद नहीं लिए कि इतिहास यहाँ से पढ़ लेते हैं, भूगोल यहाँ से पढ़ लेते हैं, पॉलिटी यहाँ से पढ़ लेते हैं, ऐसा हमने कहीं से नहीं किया। बस बुक लिस्ट क्या कि मतलब जो हमको टास्क दिया जाता था, डेली उसका टेस्ट होता था, बस यही चीज़ हमने फॉलो किया। और कहीं मेरे अंदर कोई मतलब जो है ना लगा कि हमें जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है हमको। वहाँ से हमको सारा चीज़ें, हमको सिलेबस के अनुसार हमको लगा कि यहाँ तैयारी कराया जा रहा है, और उसका हम एकदम फुल्ली 100% फॉलो हम किए। 100% उसका हम फॉलो किया। कहीं हम कोचिंग वगैरह सब नहीं किए। हाँ, पटना में रहे तो हम मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, और उसके बाद इंग्लिश भी पढ़े, जिसका कि हम लाभ नहीं ले पाए उतना। अच्छा, वो सिर्फ वो पढ़ाई मेरे ग्रुप डी में तक सीमित रहा। नहीं, वो पढ़ाई मेरे ग्रुप डी में काम आया। मैथ रीजनिंग उसमें पूछा जाता था, तो वो ग्रुप डी में जो है ना थोड़ा हमको काम आया, तो जिसके कारण जो 2019 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। वो चीज़ वहाँ तक ही मेरा काम है। चूँकि जीके कहीं पढ़े नहीं, और तो जीके जब पढ़े नहीं तो सेल्फ स्टडी उसका हम किए अपने से। अच्छा, तो टेस्ट देते थे। जैसे कि मान कर चलिए कि अब आपका एसआई में हो गया बिहार दरोगा में, तो अब क्या ये जो मन के अंदर की जिजीविषा है, जो मन की अंदर की तीव्र इच्छा है कि आगे और भी तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अपने आप से संतुष्ट हैं? चूँकि पढ़ाई तो अभी मान के चलिए मन है, और आगे पढ़ाई करने का बीपीएससी ट्राई कर रहे हैं। मतलब ट्राई क्या कि अभी इसमें फुल्ली मेरा फोकस सब इंस्पेक्टर को लेकर के था, बिहार दरोगा का बहाली था, तो अभी उसका अब मान के चलिए अब तो इसमें हो गया, तो आगे सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस बीपीएससी रहेगा। चाहे साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, जब भी हो उसका ट्राई कर। बीपीएससी में भी किस पोस्ट को प्रेफरेंस करें? मुझे पुलिस की वर्दी ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए मैं उसमें प्राथमिकता डीएसपी पद को ही। लेकिन पुलिस की छवि जो है आम लोगों में ठीक भी नहीं है, ये भी सच है। हालांकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पे है, तो हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। फिर भी जो इस लोकतांत्रिक देश में पुलिस की छवि ठीक भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, छवि बनाने से होती है, आप अच्छे बनाते हैं तो अच्छी होती है, खराब बनाए ऐसा नहीं कि आप कहीं देखते होंगे पुलिस ने ये काम किया, अच्छा काम किया। क्योंकि जो भी है मान के चलिए हम अपना स्तर से कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चूँकि हम गरीबी से 2 साल में हो, 3 साल में हो, जब भी हो उसका ट्राई कर। बीपीएससी में भी किस पोस्ट को प्रेफरेंस करें? मुझे पुलिस की वर्दी ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए मैं उसमें प्राथमिकता डीएसपी पद को ही। लेकिन पुलिस की छवि जो है आम लोगों में ठीक भी नहीं है, ये भी सच है। हालांकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पे है, तो हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। फिर भी जो इस लोकतांत्रिक देश में पुलिस की छवि ठीक भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, छवि बनाने से होती है, आप अच्छे बनाते हैं तो अच्छी होती है, खराब बनाए ऐसा नहीं कि आप कहीं देखते होंगे पुलिस ने ये काम किया, अच्छा काम किया। क्योंकि जो भी है मान के चलिए हम अपना स्तर से कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चूँकि हम गरीबी से उठ करके जा रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक और सवाल कि जैसे कोई स्टूडेंट है
जाहिर सी बात है कि वो वीडियो देख ही रहा होगा और टकटकी निगाहों से इस बात को टटोलने की कोशिश करेगा कि वो ये इंटरव्यू जब देखेगा पूरी तरह से अपना समय खर्च करेगा तो उसके लिए क्या फ़ायदा होगा, वो देखेगा तो अंत में उसको क्या मिलेगा। देखिए, देखने से यही चीज़ हम पिछली बार किसी मेरा ये समझिए कि क्या कहना चाहेंगे। कहना यही चाहेंगे कि पिछली दफ़ा हम भी यूट्यूब से ही हम ऐसे ही पूछे थे, मतलब यूट्यूब पर जाकर के पता किए कि दरोगा कैसे बने, दरोगा की तैयारी कैसे, एक सरल सा जो मतलब जहन में सवाल उठता है कि अब मान लीजिए भर्ती आ गई, फॉर्म भर दिए तो करना क्या है, तो हर किसी के जहन में रहता है। मान के चलिए हम बोल यूट्यूब पर सर्च किए, मतलब यूट्यूब वही अभी जो हम यूट्यूब पर इस चीज़ को मतलब आप मतलब दिखाइएगा जो दर्शक है, तो उससे देखिए प्रेरणा लेने वाला किसी चीज़ से भी प्रेरणा ले सकती है। उसको इससे यही चीज़ होगा कि मतलब सबसे बड़ी बात है कि हमने किसी को एक रुपया भी नहीं दिया। जो कहा जाए सबसे बड़ा भ्रांति यही हमको दूर करना है कि लोगों में जो पूर्वाग्रह है या फिर भ्रांति है, अफवाह है, जो भी कह सकते हैं कि 20 लाख 25 लाख, इस चीज़ को तो आप अपने मन से उतार ही दीजिए। क्योंकि हमने नहीं कहता 25 पैसा जो आज चलता भी नहीं है, हमने कहीं नहीं दिया है, जो अंदर की बात है। अब कहने के लिए लोग जो निगेटिव पर्सन है वो बोलेंगे ही कि नहीं दिया होगा, ज़रूर दिया होगा, ये बोलता नहीं है, छुपा रहा है। क्योंकि हम क्या देंगे, हमको उतना देने के लिए औकात ही नहीं है। जो भी किया अपने मेरिट के दम पे किए है उतना हम दे ही नहीं सकते थे। ये चीज़ हमको उस बताए कि पिछली बार 2446 में जिनका हुआ था, उसी चीज़ से हम बस यही चीज़ सोच के लिए प्रेरणा लिए, उससे हम प्रेरणा लिए कि नहीं दिया होगा, ज़रूर नहीं दिया होगा। और इस वही चीज़ को जो है ना हम फॉलो किए कि नहीं मेरिट के दम पर हो सकता है, और हमने लिया अभी। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म करूंगा। आपको देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप दौड़ भी पाए होंगे, इतने मोटे हैं, और उसके बाद लग रहा होगा कि मतलब किस तरह से दौड़े। मेरे मन में भी चला और लोग जो देख रहे होंगे वो भी कि इतना भारी भरकम आदमी दौड़ा कैसे। देखिए ये सवाल मेरे अंदर भी, और जो हमको देखते थे उसके जहन में भी आता था कि ये फिजिकल कैसे कर लिया। क्योंकि जब हम फिजिकल करने के लिए वहाँ भागलपुर में हम ट्रेनिंग सेंटर सोलंकी डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन किए। नौकरी छोड़ दिए थे? मतलब छोड़ नहीं दिए, अब्सेंट हो गए। उसमें से हम आकर के अपना तैयारी करने लगे, तो अब्सेंट हो गए। तो फिजिकल के लिए हम अपने सर भागलपुर आ गए, सोलंकी डिफेंस एकेडमी, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत ही मज़ेदार ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ हम गए तो खुद सर बोले कि कैसे होगा, क्योंकि मेरा जब हम वेट किए बोला तुम पहले वजन करो कितना है। हम जब वजन किए तो मेरा वजन उस समय 85 kg था। बोला कैसे होगा, 85 किलो लेकर के कैसे दौड़ोगे। तो हम बोले सर पीटी किए हैं, मेंस किए, अब रहा दौड़, जान लगा देंगे चाहे जैसे भी हो। मतलब ये चीज़ मेरे अंदर भी था, लेकिन फिर भी हिम्मत था कि नहीं करना है। बहुत मेहनत करके पीटी पास किए, बहुत मेहनत करके मेंस क्लियर किए थे। और मेंस में चूँकि अच्छा खासा नंबर था, तो हम सिर्फ और सिर्फ सोचे कि नहीं करना है तो करना है। तो वहीं रह करके हमने तैयारी की। और चूँकि मेरा रनिंग भी ठीक ठाक नहीं था, हाई जंप भी ठीक ठाक नहीं कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में लगभग चूँकि इसके लिए हमको 25-30 दिन टाइम मिला था फिजिकल के लिए, बहुत कम समय दिया गया था। लेकिन हम करते रहे अंतिम दम तक। हम सोचे कि नहीं, हम यदि मैदान से हार करके, कहने का मतलब वहाँ से यदि हम हार के चले आएंगे तभी हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। नहीं तो हम कहावत में नहीं, मैदान से जो हार के आता है, हार गए तो शहीद कहलाते हैं, जीत गए तो योद्धा कहलाते हैं। यदि आप मैदान नहीं जाते हैं तो कायर कहलाते हैं। तो हम कायर तो थे नहीं हमको ये चीज़ पसंद है। और हम सोचे थे कि नहीं, वहाँ से यदि हम हार के आ जाएंगे तो हम समझेंगे हार गए। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे अंदर एक अलग ही जुनून था। वहाँ जो देखे आप मेला वहाँ पे लगा हुआ था, तो मतलब फिजिकल के ग्राउंड में, तो उसके बाद आपका जोश और बढ़ गया। जोश तो जब फिर सोच ले, ठान लिए करना है तो करना है। यदि यहाँ आपके मन में राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, और जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो वहाँ पे पूरी तरह से आप एकदम उतर गए। बिल्कुल हम बस ठान लिए तो ठान लिए। ग्राउंड पर मेरा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं था, लेकिन पता नहीं वहाँ क्या हुआ, मेरे हमसे सब चीज़ अच्छा होने लगा। दौड़ नहीं पाते थे? ग्राउंड दौड़ते थे, थोड़ा टाइम मान के चलिए 6.5 मिनट का दौड़ है। उसमें कभी 5-10 सेकंड ज़्यादा लग जाता था, कभी 5 सेकंड ज़्यादा है, कभी 10 सेकंड ज़्यादा है, कभी 15 सेकंड ज़्यादा। मतलब यही चीज़ होते रहता। फिर भी मन में था कि वहाँ जाना तो है, वहाँ हो जाएगा। नहीं, वहाँ होगा कि नहीं होगा ये हमको पता नहीं था, लेकिन हमको मेरे अंदर था कि हम जाएंगे ज़रूर वहाँ। यदि हार के आए तो नहीं दौड़ पाएंगे, तो एक अनुभव